यूजीसी एक्ट में प्रस्ताव संशोधन को लेकर देश भर में विरोध तेज होते आए। छात्र, अभिभावक और अब अधिवक्ता भी खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, प्रतापगढ़ कचहरी में अधिवक्ताओं ने यूजीसी एक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अधिवक्ताओं ने इस कानून को सबसे घटिया कानून करार कर दिया और कहा है कि यह शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। आपको बता दें कि यहाँ पर उनका आरोप है कि ये एक्ट छात्रों और सामाजिक न्याय के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। अधिवक्ताओं ने बातचीत के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जिस तरह बीपी मंडल को हटाया गया था, उसी तरह डबल इंजन की सरकार को भी सत्ता से हटाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूजीसी एक्ट प्रस्तावित संशोधन को लेकर पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। सरकार जिसे भविष्य बता रही है, वहीं पर छात्र इसे और अभिभावक इसे भविष्य का हमला बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए, जो विद्वान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाता है, अधिवक्ता साथी हैं, जिनसे बात करेंगे कि यूजीसी एक्ट को लेकर क्या चल रहा है। पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। यूजीसी एक्ट आने से पूरा सवर्ण वर्ग जितना है सब भयभीत है। उसमें ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में मुसलमान मिले, मुसलमान से लेके हिंदू तक सब भयभीत है कि इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी इस देश में। इस समय सैकड़ों ऐसे समस्याएं हैं जिससे जूझ रहा है देश। उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। इस यूजीसी से क्या मतलब है? अरे मतलब इतनी चीजें हैं, उसमें आपने आरक्षण बना दिया, आपने हरिजन एक्ट बना दिया, आपने मंडल आयोग लागू कर दिया। इसकी आवश्यकता क्या है? यदि आदमी इतना ही कमजोर है, इतने ही लोग कमजोर हैं कि उनको नहीं उठाया जा सकता है, तभी तो ये लाया गया। और ऐसे व्यक्ति को फिर उठाने की जरूरत क्या है जो इतने दबे कुचले लोग हैं? आपके पास इस देश में इतना टैलेंट है कि अमेरिका इस टैलेंट से चल रहा है, इस टैलेंट से जर्मनी और जापान चल रहे हैं। ना हो क्या कह रहे हैं? विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। यूजीसी में क्या होना चाहिए? इस एक्ट सबका विकास नहीं है, उनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। जो सोचा गया था उसके विपरीत काम कर रहे हैं वो। अभी तक हिंदू मुस्लिम बांट रहे थे, अब हमारे सनातनियों हिंदुओं बांट रहे हैं। हम जहां से हमारी ओरिजिन होती शिक्षा की, वहीं पे लाठी चलवाएंगे, भेदभाव कर दे रहे हैं, भाई भाई बंधुओं को बांट दे रहे हैं। आगे आने वाला भविष्य बहुत कुछ अच्छा नहीं है। ये इनके लिए घातक है। इनको इसका परिणाम मिलेगा। यूजीसी की जरूरत क्या थी? यूजीसी लाने की जरूरत क्या थी? जब सीधे चल रहा था, देश चल रहा था, सब लोग आराम से रह रहे थे, इसको लाने की क्या जरूरत थी? इसको लाके एक काला कानून बना रहे हैं और हम लोगों का सवर्णों का टोटल विनाश कर रहे हैं। इसका हम पूरा विरोध करेंगे और जड़ से इसको लागू करने वाले को खत्म करके उखाड़ फेंकेंगे। ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प। जी आप क्या? यूजीसी एक्ट जो 2012 में आया हुआ था, उसमें अमेंडमेंट था। पहले ही 2006 को अमेंडमेंट कर 2012 में लाया गया था। क्या हमारे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 19 तक जो समानता का अधिकार है, क्या उसमें सवर्णों का समानता नहीं है? ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कहां से होता है? ओबीसी आज आरक्षण पाके आगे बढ़ चुका है। भाई किसी को तो निकालो कि सबका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या 15% सवर्णों का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता? क्या आप जेएनयू की दीवारों पर देखो, क्या लिखा रहता है? ठाकुर बनिया ब्राह्मण छोड़ो। कहीं आपने कभी देखा? सुदामा कोटा भी एक वीडियो वायरल हुआ था कि उसमें कहा गया ब्राह्मणों को, वहाँ यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया पे ही वायरल हुआ था कि सुदामा कोटा और इस तरह की जो बातें लिखी जा रही हैं और यूजीसी एक्ट में प्रस्तावित किया जा रहा है, जो संशोधन किया गया है, इसको विरोध ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो भविष्य बता रही है और छात्र उस पे जो है कह रहे हैं भविष्य खतरे में है हम लोगों का, तो इसको किस तरह देखिए? भाई सुदामा कोटा किसी सवर्ण ने कभी आंदोलन नहीं किया हमको चाहिए। सवर्ण तो हरदम से कहता आता है यार मेरिट पे बात करो। सवर्ण ही एक ऐसा तथ्य है जो बोलता है मेरिट पे बात करो। हम मेरिट की बात करते हैं, हम किसी अन्य चीजों की बात नहीं करते। मेरिट तुम में है, तुम आओ, हम में है। हम 40 वाले नहीं है, हम 99 वाले हैं। हम -40 वाले नहीं है, -40 करके हम एमबीबीएस बन जाएंगे। हम 99 ला के सिलेक्शन लेते हैं। जिनको आरक्षण दिया जा रहा है उनको उसी तरह का स्कूल मिलना चाहिए, उनको उसी तरह के डॉक्टर मिलने चाहिए, उनको उसी तरह का अध्यापक मिलने चाहिए। उनको हमारे माने कोई जरूरत नहीं है। राज्य एवं केंद्र की सरकार डबल इंजन की सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सबका विनाश की सरकार हो रही है। डबल इंजन की सरकार नहीं, विनाश की सरकार है। हमारा नौजवान, जब हमारा देश का पूरी दुनिया में ये शिक्षा की व्यवस्था, यूजीसी और सब में शिक्षा की व्यवस्था में फीस तो कम नहीं कर पा रहे हैं कि सारे बच्चे हमारे विदेशों में पढ़ने के लिए भागे जा रहे हैं। और अगर आपने कमेटी बनाई है तो उस कमेटी में सवर्णों को क्यों नहीं रखा है?
ये कैसी पार्शियलिटी आप बरत रहे हैं? ये सबसे देश का दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे खराब समय है जो यूजीसी वो लाए हैं। हमारी प्रतिभाओं का हनन और हत्या है। तो हमारे साथ जिस तरह से अधिवक्ता बंधु थे बातचीत करने के लिए, यूजीसी एक्ट प्रस्तावित संशोधन को लेकर लगातार पूरे देश में विरोध जारी है, चाहे छात्र हो या अभिभावक हो या फिर एम्प्लॉय हो। पूरे यूपी के कई जनपदों में विरोध देखने को मिला और यहाँ तक कि कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इस्तीफा पार्टी से दे दिया। वहीं बता दें कि कानून कागजों पर बनते हैं लेकिन उनका असर जिंदगियों पर पड़ता है। अब जिस तरह से तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं कि यूजीसी एक्ट को लेकर किस तरह से विरोध कर रहे हैं लोग। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। अतुल यादव, प्रतापगढ़ से, इंडिया वाइस।